यूक्रेन बॉर्डर से मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन का वो सीक्रेट अड्डा कौन सा है रूस के खिलाफ लड़ाई का। कैसे पश्चिमी देश यूक्रेन को सीक्रेट अड्डे के जरिए हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। आज यूक्रेन बॉर्डर से मैं आपको बताऊंगा कि क्या अमेरिका की भड़काऊ नीति का शिकार हुआ यूक्रेन, और रूस यूक्रेन युद्ध में क्या नाटो आग में घी डाल रहा है। आज यूक्रेन बॉर्डर से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 13 दिन तक पुतिन कीव का किला क्यों नहीं ढा पाए हैं। Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. Сьогодні 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. अगर रूस से यूक्रेन हार गया और ज़ेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया तो क्या है अमेरिका का प्लान बी, बताऊंगा सीधे पोलैंड बॉर्डर से। युद्ध के 13वें दिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस ने यूक्रेन पर 500 किलो का बम गिरा दिया है, जहां पर 700 भारतीय फंसे हुए हैं, बताऊंगा सीधे यूक्रेन बॉर्डर से। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। रात के 8 भारत में बज चुके हैं और यहां पर इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। पारा -5 है, बर्फ गिर रही है, जबरदस्त ठंड है, लेकिन जंग ने यहां माहौल गर्म कर रखा है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस रूस की सेना से अमेरिका भी घबराता है, उस रूस की सेना के आगे 13 दिन से यूक्रेन की सेना कैसे डटी हुई है। जिस रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिस रूस के पास जिसे सबसे बड़ी सैन्य ताकत माना जाता है, जिस रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु क्षमता है, परमाणु हथियारों की क्षमता है, जिस रूस के पास अत्याधुनिक टैंक, हथियार, गोला बारूद, रसद है, उस रूस के आगे आखिर यूक्रेन 13 दिनों तक कैसे टिका हुआ है। रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। इस सवाल का जवाब एक सीक्रेट अड्डे पर छिपा है जो यूक्रेन बॉर्डर के पास ही है। वो सीक्रेट अड्डा क्या है, किस तरह से यूक्रेन 13 दिन से रूस के सामने टिका हुआ है, इसे समझना जरूरी। आज देश नहीं झुकने देंगे में। Что, башня сорвана. Говорят, давайте вас слышишь, обойдем через лес, глянем. ये रूस के खिलाफ यूक्रेन का सनसनीखेज दावा है कि 13 दिनों की जंग में पुतिन की सेना की कमर टूट चुकी है। 13 दिनों में रूस की सेना के 12,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। ,800 से ज्यादा रूसी टैंक यूक्रेन में तबाह हो चुके हैं और रूस के 48 से ज्यादा लड़ाकू विमान यूक्रेन की धरती पर ध्वस्त हो चुके हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन का साहस रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही है। 13 दिन तक रूस की सेना को रोक पाना ये कैसे संभव हो पा रहा है। जिस सीक्रेट अड्डे की बात की जा रही है, सवाल ये भी है कि जिस रूस से दुनिया के आधे से ज्यादा देश हथियार खरीदते हैं, जिस रूस से, उस रूस को कौन से सीक्रेट अड्डे के दम पर यूक्रेन ने रूस की नाक में दम कर रखा है। यूक्रेन भले ही रूस के मुकाबले 10 गुना कमजोर है, लेकिन दुनिया से मिल रही हथियारों की लगातार सप्लाई ने उसकी ताकत 10 गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों से घातक हथियारों की सप्लाई मिल रही है और यूक्रेन को हथियारों की ये सप्लाई एक सीक्रेट एयरफील्ड के जरिए पहुंच रही है। रूस इस सीक्रेट एयरफील्ड को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस सीक्रेट एयरफील्ड से रोजाना 10 से 15 कार्गो विमान पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीक्रेट एयरफील्ड से यूक्रेन को अब तक 15,000 एंटी टैंक मिसाइल्स,
3000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, गोला बारूद और अत्याधुनिक हथियार मिल चुके हैं। माना बार बार ये जा रहा है कि यूक्रेन का ये सीक्रेट एयरफील्ड, ध्यान से सुनिएगा, यूक्रेन का ये सीक्रेट एयरफील्ड यहीं पर है, पोलैंड बॉर्डर के पास है। लगातार पोलैंड बॉर्डर से मदद पहुंचाई जा रही है, सीक्रेट एयरफील्ड। और इस सीक्रेट एयरफील्ड की सुरक्षा को लेकर यूक्रेन, अमेरिका, नाटो देश, ये तमाम बहुत सतर्क हैं और मदद ली जा रही है अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से उस सीक्रेट एयरफील्ड को बचाने के लिए। पोलैंड से मदद मिल रही है, पश्चिमी बॉर्डर से मदद मिल रही है। हालांकि रूस की धमकी जब दी गई थी रूस की तरफ से कि जो भी देश यूक्रेन के साथ हैं वो उनसे हमारी दुश्मनी है, उसके बाद पोलैंड ने इस सीक्रेट एयरफील्ड को लेकर इनकार कर दिया था। दावा यह भी है कि रूस की खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी है कि युद्ध शुरू होते ही यानी 24 फरवरी से यूक्रेन को सीक्रेट तौर पर सैन्य साजो सामान की सप्लाई शुरू हो गई थी। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर में ही इस प्लान पर काम शुरू कर दिया गया था। यही रूस के खिलाफ अमेरिका, पश्चिमी देशों और नेटो की रणनीति है कि सीधे जंग में उतरने की बजाय यूक्रेन को सैन्य तौर पर और आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए। माना जा रहा है कि यूक्रेन को सीक्रेट तौर पर हथियारों की सप्लाई के पीछे अमेरिका और यूरोपीय सीक्रेट कमांड का हाथ है। उसी की प्लानिंग के मुताबिक सीक्रेट एयरफील्ड पर पहुंचने वाले विमान रात के अंधेरे में लैंड कराए जाते हैं। विमानों में सादी वर्दी में सैनिक तैनात होते हैं और सीक्रेट अड्डे पर उतरते ही हथियार हटा दिए जाते हैं। रूस यूक्रेन के सीक्रेट अड्डे को लगातार ढूंढने और नष्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना को मिल रहे हथियारों की सप्लाई चेन काटी जा सके। रूस मानता है कि जैसे ही यूक्रेन को मिल रही हथियारों की सप्लाई चेन कटेगी, यूक्रेन अपने आप घुटनों के बल आ गिरेगा। तेरह दिनों में रूस ने यूक्रेन के शहर, एक एक शहर को, लगभग तमाम शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया, तबाह कर दिया, राख कर दिया, कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया। अब तक बताया जा रहा है एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 2 मिलियन 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं यूक्रेन से तमाम दूसरे देशों में। 20 लाख, ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस है। यही नहीं, रूसी सेना ने कीव, खार्किव, लुहांस्क, ओडेसा में जबरदस्त बमबारी की है। आप जानते हैं खेरसौन इलाके पर कब्जा, चर्नोबिल इलाके पर कब्जा, कीव की तरफ सेना बढ़ रही है। मतलब शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा है यूक्रेन का जहां पर रूसी सेना का फुटप्रिंट या रूसी सेना ने कब्जा ना किया हो। ये चीज साफ कही जा रही है, एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध जितना लंबा चलेगा यूक्रेन का उतना ही नुकसान होगा। 13 दिन ने रोक कर रखा हुआ है रूस को यूक्रेन ने, लेकिन कब तक, सवाल ये है। और अगर युद्ध और लंबा चला तो यूक्रेन सिर्फ नक्शे में मिलेगा, ना इंसान ना कुछ और, जिस तरह के हालात रूस बनाता हुआ नजर आ रहा है।